नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वन वॉइस और आज मैं आपको एक बस ड्राइवर की आप बीती सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहाड़ों की दुनिया जितनी दिखने में सुंदर लगती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। आज मैं आपको एक ऐसी ही स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताई है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही स्टोरियाँ सुनने को हर रोज मिलती है। तो चलिए इस स्टोरी को सुनते हैं उसी व्यक्ति की आवाज में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं पिछले 18 सालों से पहाड़ी रूट पर बस चलाता हूँ। मैंने वैसे तो लाखों यात्रियों को सफर कराया है, लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने मेरे जीवन की नींव की ईंट को हिला दिया। आज पहली बार ये आप बीती मैं किसी को सुनाने जा रहा हूँ, वो भी वन वॉइस के माध्यम से। इस स्टोरी को सुनने से पहले गहरी सांस लो, क्योंकि जो तुम सुनने जा रहे हो उसने मेरी जिंदगी बदल दी। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। रात के करीबन 11:40, पहाड़ियों का रास्ता। उस रात अजीब सी ठंड थी। दिसंबर की काली रातें, ऊपर से इतना कोहरा कि बस की हेडलाइट भी उसे चीर नहीं पा रही थी। मैंने आखिर के 2 यात्री उतार दिए थे और अब खाली बस लेकर वापस डिपो लौट रहा था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, न कोई दुकान, न कोई गाड़ी, न कोई इंसानी आवाज, सिर्फ पहाड़ों से टकराती हुई हवा की सीटी और बस के इंजन की धीमी धीमी गुनगुनाहट। जैसे ही मैं काली घाटी वाली मोड़ पर पहुंचा, अचानक से मेरी नजर पड़ी सड़क के बिल्कुल बीचों बीच। एक औरत सफेद साड़ी पहनकर सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है। उसने अपना सिर झुका रखा था और हवा के विपरीत दिशा में उसके बाल उड़ रहे थे। मेरे 14 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने पहले कभी भी इतनी तेजी से अपने दिल को धड़कते हुए नहीं देखा था। मैंने तेजी से बस का ब्रेक लगाया। बस फिसली और उसकी हेडलाइट की रोशनी में उस औरत की परछाई और भी लंबी हो गई और मेरे पैरों तक पहुंच गई। इस समय यहाँ पर कौन होगा? मैंने खिड़की से सिर निकालकर पूछा, मैडम इतनी रात को यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? लेकिन वो औरत बिल्कुल चुपचाप खड़ी रही। मैंने दरवाजा खोला। वो बिना कोई भी हरकत करे बस के अंदर चढ़ गई और बिल्कुल पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। लेकिन सिर्फ उसकी परछाई ही सीट पर दिख रही थी, उसका चेहरा नहीं। उसका चेहरा अंधेरे की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, कहाँ पर जाना है बहन जी? लेकिन उस औरत की तरफ से मुझे कोई भी जवाब नहीं आया। फिर मैंने बस को आगे बढ़ाया। इंजन की आवाज के बीच मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी, बहुत ही हल्की, जैसे कोई गला दबाकर रो रहा हो। मैंने फिर से रिव्यू मिरर में देखा, लेकिन वो सीट पर औरत बिल्कुल बेखौफ बैठी थी, बिना हिले, बिना सिसके। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन रेडियो में सिर्फ सिस्टिक ची जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई सुरंग से चिल्ला रहा हो। मैंने ये देखकर रेडियो बंद कर दिया। अचानक से बस की लाइट झिलमिलाने लगी। पूरी बस में अंधेरा हो गया, सिर्फ बस की हेडलाइटें चल रही थी और पीछे से गहरी सांस लेने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई मेरी गर्दन के पीछे खड़ा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने फिर से मिरर देखा, लेकिन इस बार वो सीट पर नहीं थी। एकदम से मेरे कान के पास किसी ने जोर से कहा, कंडक्टर दरवाजा खोल दो। मेरी नस जम गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, बस में तो मैं अकेला था, कंडक्टर तो कब का उतर चुका था। मैंने हिम्मत करके अपनी दाई तरफ देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। बाई तरफ देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब बस में फिर से हल्की हल्की रोशनी लौटने लगी। मैंने रिव्यू मिरर में फिर से देखा। फर्श बिल्कुल गीली थी, पैरों के निशान, लेकिन एक पैर बिल्कुल उल्टी दिशा में था। इतनी भयानक सीन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। मैंने बस को रोका और फिर बाहर उतरकर गहरी सांस ली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी पीछे से वही धीमी आवाज फिर से आई। मेरे पति, मेरे बच्चे सब उस पुल से नीचे गिर गए थे। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो औरत बस के दरवाजे पर खड़ी थी। पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा। औरत नहीं थी, चेहरा नहीं था, बस एक काली धुंध थी। जहाँ पर आंखें होनी चाहिए थी वहाँ पर 2 गहरे गड्ढे थे। जहाँ पर मुंह होना चाहिए था वहाँ पर फूटा हुआ साया। अचानक उसने अपने हाथ फैलाकर बस के
अंदर इशारा किया, उन्हें वापस ला दो। उसकी चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया। बस की खिड़कियां आपस में टकराने लगी। कोहरा अचानक से बस को घेरने लगा और जैसे कोई मुझे अंदर धकेलना चाहता हो। ये देखकर मैं दौड़ा। मुझसे जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज भागा। सिर्फ पहाड़ियों में गूंजती हुई उस औरत की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। आखिरी बार मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत बस के अंदर बैठी थी और बस खुद ब खुद धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, बिना किसी ड्राइवर, बिना चाबी और सड़क के नीचे। उस खाई की तरफ बस अपने आप गिर गई। जोरदार धमाका हुआ, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। बस की जगह पर कोई आग नहीं लगी, बल्कि सिर्फ काला धुआं और राख थी। लेकिन राख के बीचों बीच वो औरत खड़ी थी और मेरी तरफ देखकर बोली, रोज इसी वक्त कोई ना कोई मुझे इस पुल तक छोड़ने आता है। और फिर वो मेरी आंखों के सामने हवा के अंदर गायब हो गई। सुबह जब पुलिस आई और उन्होंने बस का नंबर देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि जो बस खाई के अंदर गिरी थी उसका नंबर वही था जिस औरत की 17 साल पहले उसी बस के अंदर मौत हुई थी। यानी वो बस होनी ही नहीं चाहिए थी, वो रात हो ही नहीं सकती। पर मैं चिल्लाया था, मैंने उसे देखा था और मैं आज भी वो कहानी हर किसी को सुना सकता हूँ। और उसकी वो आखिरी लाइन आज भी मुझे याद है, कोई ना कोई हर रोज मुझे इस पुल तक छोड़ने आता है। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।